राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की विगत 6 माह की महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियों के संबंध में बैठक को संबोधित किया, जिसके उपरांत सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय भोपाल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सीमित दायरे में सुशासन की व्यवस्था को सरकार ने बनाए रखा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को एमपी से 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए जाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही सीएम ने दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी भी मीडिया के समक्ष साझा की। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे, 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो सुशासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूं, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूं और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूं कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया, अभियान चलाए, अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन इनाल सब मिलकर के ये पूरा आयोजन शांतिपूर्वक, जो मध्य प्रदेश की पहचान है। और एक और खास बात, यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे अपने इस लोकसभा के अच्छे परिणाम के बाद उनने अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा, और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35-35 हजार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये एक बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई जमीन हमारी ज्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है, तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर, रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बताऊंगा कि आष्टा तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश, औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद की अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा, और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे
मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। इसको रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहां भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जाए।